राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की पुस्तक चल रही थी जिसमें हमने कक्षा 7 के 6 पाठों को कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके सभी वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि आपकी आने वाली बीएसटीसी पीटीटी की परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आजादी का आंदोलन कक्षा 7 का 7वां पार्ट का बात करेंगे, जिसका नाम है आजादी का आंदोलन एवं राजस्थान। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी राजस्थान के किसान आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपके इस टॉपिक से संबंधित 1 या 2% इस जो आने वाली बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में जरूर छपेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करें दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन से, तो किसान आंदोलन में से पहुंचने से पहले सबसे पहले बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन की बात करें दोस्तों, बहुत ही जाना माना और फेमस आंदोलन रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो भारत के संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। यानी कि शुरुआत करें तो सबसे पहले बिजोलिया आंदोलन से ही राजस्थान के किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो भारत के संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को ही जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें और जाने दोस्तों। तो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतः अहिंसात्मक रहा था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था, तो उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 44 वर्षों तक चला था और अहिंसावादी था। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। बिजोलिया जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। आपसे पूछ सकता है कि बिजोलिया किस जिले में स्थित है राजस्थान की, तो आपको बताना है भीलवाड़ा जिले में स्थित है बिजोलिया। ठीक है, बी से भीलवाड़ा, बी से बिजोलिया, याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं और भी जानकारी इस किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी बात करें तो यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह जो आंदोलन था ये धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था और 44 वर्षों तक चला था। ठीक है, हम शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। वैसे तो हम इनके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वही जानकारी आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल के द्वारा आपका फ्री में बीएसटीसी पीटीटी का कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, सभी जो शिक्षकगण हैं वो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपके वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कीजिएगा और बाद में जो घंटी का आइकन आएगा उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी या लाइव क्लासेस चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले चरणों के बारे में। तो दोस्तों यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण ये 1897 से 1914 तक चला था और दूसरा चरण 1914 से 1923 तक चला था एवं तृतीय चरण यानी तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला था। इस तरह से कुल 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था। बात करें 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। यानी कि जो उस समय के जो यहाँ के वो थे राव कृष्ण सिंह। ठीक है, राव कृष्ण सिंह वहां के जागीरदार थे बिजोलिया के। उनके द्वारा दोस्तों बिजोलिया की जो जनता थी उनके द्वारा 84 प्रकार के लागतें ली जाती थी, यानी कि कर बोल सकते हैं, यानी कि टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, इस टैक्स के कारण ही जो धाकड़ जाति के किसान थे उन्होंने ही यह आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए किसानों के प्रतिनिधि नानक जी और ठाकर जी पटेल ने मेवाड़ महाराजा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लागू कर दिया। यानी कि उन्होंने तो इन 84 करों को समाप्त करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो दोस्तों 84 करों को तो कम नहीं किए, लेकिन एक कर और बढ़ा दिया, उसका नाम था चौरी कर। चौरी कर में क्या होता था दोस्तों, ये कर क्या होता था, चौरी कर के बारे में बात करें तो जब किसान अपनी पुत्री की शादी करते थे तब उनको 5 रुपए का कर देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो ये होता था चौरी कर। ठीक है, तो ये चौरी कर के कारण यह किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और भी आग की तरफ फैलने लगा था उस समय। ठीक है, चलिए बात करें और भी
तो राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत भी लगा दी। फिर क्या हुआ कि राव कृष्ण सिंह के समय चौरी कर तो लग गया, लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा आया गद्दी पर, तो उसने फिर बाद में तलवार बंदी की लागत भी लगा दी। ठीक है, इस तरह से ये कर पे कर यानी कि टैक्स पर टैक्स चढ़ते गए। ठीक है, किसानों पर। वहीं किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई इसको तो कम करो, महाराज से रिक्वेस्ट की कि महाराज हम इतना कर कहां से दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट की। देखते हैं आगे क्या होता है। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक, जो दोस्तों जाने माने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणाता के स्रोत भी माने जाते हैं, उन्होंने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। ठीक है, यहाँ पे बात आती है श्री विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, ये दोनों के द्वारा ही इस किसान आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, बात करें आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, और सन 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालिक राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन मेहता बिजोलिया गए थे। ठीक है, किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई गई और अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों ने इस आंदोलन में योगदान दिया था। आपसे पूछ सकता है कि अंजना देवी चौधरी अपने किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है, तो रही है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया कहां पे है, तो भीलवाड़ा में है। ठीक है, यह आंदोलन कितने चरणों में विभक्त था, तो 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914 तक, द्वितीय चरण 1914 से 1923 तक और तृतीय चरण अपने 1923 से 1941 तक। ठीक है, समझ गए, यानी कि 84 प्रकार की लागतें लगाई गई थी इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हो गया अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में बात करते हैं अब बेगू किसान आंदोलन के बारे में। बेगू किसान आंदोलन के बारे में बात करें दोस्तों, तो किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा विजय सिंह पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया था। लंबे समय के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिमेंट ने मानने से मना कर दिया। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन की बात हो रही है दोस्तों, किसकी, बेगू किसान आंदोलन की बात हो रही है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेस ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। आपसे पूछ सकता है कि रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन एक जैसे आंदोलन माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उनमें से 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई तथा बेगार पर भी रोक लगा दी गई। तो यही इसमें बिजोलिया किसान बेगू किसान आंदोलन में आता है। चलिए बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। तो बूंदी किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ सकता है कि नानक भील अपने किस किसान आंदोलन से, स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हो या फिर आंदोलनकारी बोल सकते हो। नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो बूंदी किसान आंदोलन से था। वहीं बात करें बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति कर दी गई। आपसे पूछ सकता है कि बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो 1943 को समाप्त हुआ था और चला कब था, 1926 में। ठीक है, चलिए अब बात कर ले तो दोस्तों जाना माला अलवर का जाना माना किसान आंदोलन, उसका नाम है अलवर किसान आंदोलन भी बोल सकते हैं और नीमू चाणा किसान आंदोलन भी हम बोल सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए ही अलवर किसान आंदोलन या नीमू चाणा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1921 ईस्वी में सुअर मारने की अनुमति को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चढ़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया और सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियों, बच्चे मारे गए थे। ठीक है, गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, यहां से एक ही प्रश्न बन सकता है नीमू चढ़ा किसान आंदोलन से, तो कौन सा बन सकता है, वो बन सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन को कहा जाता है, तो अलवर किसान आंदोलन बोल लीजिए या फिर नीमू चढ़ा किसान आंदोलन बोल लीजिए। ठीक है, तो ये थी अपने अलवर किसान आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
चलिए बात कर लेते हैं कि सिक्कर किसान आंदोलन के बारे में। सिक्कर किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी थी। ठीक है, तब से किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। आपसे पूछ सकता है कि किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी, तो वो था सिक्कर किसान आंदोलन। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोरडा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। तो इनमें से कोई सब नेता आपसे पूछ ले कि सरदार हरलाल सिंह या नेतराम सिंह या फिर पृथ्वी सिंह गोरडा किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय किसान आंदोलन के बारे में। जनजातीय आंदोलन, सॉरी किसान आंदोलन नहीं, जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जनजातीय आंदोलन में दोस्तों आता है अपने कौन सा, भील आंदोलन। भील आंदोलन के बारे में बात करें दोस्तों, अगर हम भील आंदोलन के बारे में बात करें तो भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो दोस्तों वो थे अपने गोविंद गुरु। कौन थे, गोविंद गुरु। ठीक है, गोविंद गुरु थे। और आपसे पूछ सकता है कि संप सभा की स्थापना किस ने की थी, तो आपको बताना है गोविंद गुरु ने की थी। ठीक है, सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों ओर तरफ से घेर कर गोलियां चला दी गई। ठीक है, इस घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए एवं घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, या भील आंदोलन कह दीजिए या फिर भगत आंदोलन कह दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए अगला है कि आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। बिल्कुल, आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा। पहले मसीहा के बारे में पूछ ले कि आदिवासी जातियों के पहले मसीहा कौन थे, तो दोस्तों आपको बताना है कौन थे, श्री गोविंद गुरु थे। लेकिन दूसरे मसीहा के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, मतलब बेगार क्या होती है, बिना किसी पैसों के काम करवाना ही बेगार है। ठीक है, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष किया और आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। समझ गए अब एक ही आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एकता पर बल दिया गया था कि भाई भील सभी भील एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ठीक है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया था। आपसे पूछ सकता है कि 21 सूत्रीय मांग पत्र अपने किस आंदोलन से संबंधित है, तो दोस्तों अपने भील आंदोलन से संबंधित है, एक ही आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों पूछ सकता है कि मेवाड़ की पुकार अपने किस मांग पत्र को कहा जाता है, तो 21 सूत्रीय मांग पत्र को कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है मेवाड़ की पुकार अपने किस आंदोलन से संबंधित है, तो भील आंदोलन से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों की। तो महाराणा ने 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार किया। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय मोतीलाल भोगीलाल पांड्या तथा हरदेव जोशी को भी जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस आंदोलन के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मीणा जनजाति आंदोलन ये सरकार ने वर्ष 1924 में क्रिमिनल्स ट्राइंग एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थित देने के लिए यानी कि पाबंद किया था। दोस्तों इसलिए ये मीणा जनजाति आंदोलन चला था। क्या हुआ था कि सरकार ने वर्ष 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के, यानी कि 12 वर्ष से छोटे नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से लेकर के, यानी कि 12 से लेकर के जितने भी वर्ग के जो मीणा जनजाति के लोग हैं, 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थित देने के लिए पाबंद किया गया था। इस कारणों से मीणाओं में असंतोष फैल गया और मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदार प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रजामंडलों के बारे में। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको जनजातीय आंदोलन जैसे भील आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन, इनके बारे में अच्छे से
पड़ गया होगा कि आपको कितना इसमें से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। और राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में भी हमने बात कर ली, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन। अब बात करते हैं दोस्तों प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल क्या होता था, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो प्रजामंडल का अर्थ प्रजा का मंडल अथवा संगठन, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, एकजुट होकर किसी चीज को करना ही संगठन कहलाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने बिल्कुल सही कहा था दोस्तों। अब बात करें दोस्तों प्रजामंडल में मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करें तो जय नारायण व्यास ने जोधपुर में वर्ष 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपसे पूछ सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ इसके क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। और 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास गंडानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो ये था अपने मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों तो वर्ष 1931 में कर्पूर चंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1931 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज, इन दोनों के प्रयासों से ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था दोस्तों। वाओ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। कई लोग बात करेंगे भाई मारवाड़ प्रजामंडल था, लेकिन नहीं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी हमने बात की, देख लीजिए यहां पे देखो मारवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत कब हुई थी, 1934 को। ठीक है, और लेकिन आप देख लीजिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो चुकी थी। तो इसी के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो वर्ष 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन भी हुआ था और 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता से पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने थे। चलिए बात कर लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। माणिकलाल वर्मा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए बात करें बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल से सिर्फ इतना पूछ सकता है कि अपने आप से इतना पूछ सकता है कि 1936 में मेघाराम वेद तथा लक्ष्मण दास स्वामी ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो आपको बताना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मेघराम वैद तथा लक्ष्मण दास स्वामी ने। कब की थी, 1936 में की थी। बात करें 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन किया गया था। किस प्रजामंडल का खुला अधिवेशन किया गया था, बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन किया गया था। बात करें अब कोटा प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों कोटा प्रजामंडल के बारे में बात करें तो अभिन्न हरि तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपसे पूछ सकता है कि कोटा यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल बोल दीजिए या फिर कोटा प्रजामंडल बोल दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो कोटा में पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नैनू राम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रमुख जैनों के बारे में। जयानक जैसे गुरुदेव गोविंद गुरु का जन्म अपने डूंगरपुर में हुआ था और दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए थे। ठीक है, इनके बारे में ये थी बात। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, संत सभा की स्थापना की थी, जो हमने भील आंदोलन में देख ली थी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात करें तो जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध रास बिहारी बोस के संपर्क में आए थे। ठीक है, इनमें से केसरी सिंह बारेट के बारे में पूछ सकता है। तो केसरी सिंह बारेट के बारे में इतना पूछ सकता है कि चेतावनी राज चुंगटा प्रसिद्ध सोरठा किसके द्वारा लिखा गया था, तो केसरी सिंह बारेट के द्वारा लिखा गया था। किसके प्रति, मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने के प्रति। विजय सिंह पति के बारे में पूछ सकता है। तो जन्म इनका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपने राजस्थान में फेमस है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। मूल नाम इसका क्या था, भूप सिंह गुर्जर था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वर्ष 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, जो आपको पता होनी चाहिए। बात करें सेठ दामोदर दास राठी के बारे में तो जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था और वर्ष 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। बात करें दोस्तों ठाकुर जोरावर सिंह बारेट के बारे में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी उपस्थित थे।
बात करें कुंवर प्रताप सिंह के बारे में तो ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की मानसिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्प आयु में शहीद हो गए थे, ठीक है। बात करें राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह को ही सौंपा गया था। इन शब्दावली के बारे में पूछ सकता है कि बेगार क्या होता है तो बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम बेगार कहलाता है। लागबाग क्या होता था, जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार लागबाग कहलाता था, ठीक है। और चौरी कर के बारे में जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि चौरी कर क्या होता था, जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर चौरी कर कहलाता था, ठीक है। वो 5 रुपए लिया जाता था उस समय, ठीक है। उस समय के 5 रुपए दोस्तों आप कह सकते हो आज के लाखों रुपए के बराबर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए इसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो हम साथ के साथ इस अभ्यास प्रश्नों को भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बन सकता है कि किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ घेर कर गोलियां चलाई थी। तो दोस्तों बिल्कुल सन 1913 में हुआ था। क्या हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी यानी कि संप सभा की स्थापना के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों सन 1936 में हुई थी, ठीक है। ये अपने संप सभा से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो भाई हमने बात तो कर ली बीकानेर की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, ये दोस्तों मघाराम वैद के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष रणछोड़ दास गंडानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था, तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था सन 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न बन सकता है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिए, 21 सूत्रीय मांग पत्र दिए, जिनमें से महाराणा ने 18 सूत्रीय मांग पत्र स्वीकार किया था। बात करें छठे महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी, बिल्कुल हमने बात की थी सिक्कर किसान आंदोलन की हुई थी, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अगले प्रश्न भी हैं दोस्तों आपके लिए, मैंने अगले प्रश्न भी तैयार किए हैं कि प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो, तो दोस्तों ऐसा कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि यह प्रश्न छप सकता है, तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए था, तो दोस्तों ये था दोस्तों आपको पता है दोस्तों, ये था अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, बिजोलिया, ठीक है, भीलवाड़ा में है। बात करें नवे इंपोर्टेंट प्रश्न की, तो 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, तो 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। सुअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ है, तो दोस्तों अपने हुआ है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन को ही नीमू चाणा किसान आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि जयाराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो जयाराम पेशा कानून दोस्तों अपने किस वर्ष समाप्त हुआ था, सन 1952 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न 12वां प्रश्न की नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी, तो नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी दोस्तों बता दीजिए बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व में अंतर्गत हुई थी, ठीक है। 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है, तो रूपाजी व कृपाजी का संबंध दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बेगू किसान आंदोलन से है। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चांदनी चौक में लॉर्ड होस्टिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ इनमें से कौन एक सम्मिलित था, तो दोस्तों रास बिहारी बोस के साथ बम फेंकने वाला चांदनी चौक में कौन था, ठाकुर जोरावर सिंह था, ठाकुर जोरावर सिंह बारेट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 15वां की चेतावनी का चूंटा प्रसिद्ध सोटा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासक के विरुद्ध सचेत किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये अपने किसके द्वारा सचेत किया गया था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेयर चेतावनी का चूंटा किसने लिखा है दोस्तों, बिल्कुल केसरी सिंह बारट ने लिखा है। तो दोस्तों ये था अपना कौन सा पाठ कि राजस्थान यानी कि आजादी का आंदोलन एवं राजस्थान पाठ कक्षा 7 का 7वां पाठ कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसी लगी ये सीरीज नीचे कमेंट के माध्यम से अपना प्यारा कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं
अगले पार्ट के साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय राजस्थान।